जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज आपके समझ कुछ ऐसा बताने की कोशिश करूँगी जिसे एक साधक की परिभाषा दे दीजिए या उसे इस पापी मन की चंचलता कह लीजिए। जब मैंने आपको प्रथम वीडियो में बताया था कि जब मुझे ये नामदान मिला तो मेरी उम्र मात्र 13 साल थी और 13 साल में इतनी परिपक्वता तो होती नहीं है। नामदान तो गुरु महाराज की दया से उन्होंने मुझे दे दिया, लेकिन ये जो मन था ना, मन तो बड़ा ही चंचल है। उसने अपनी तरह तरह की कलाबाजियाँ करना शुरू कर दिया और मुझे अपने उस मार्ग से बहुत हटाने की कोशिश की। बहुत कई अवसर ऐसे आए जहाँ पर कि मन विचलित हुआ, मन में दुविधा आई, मन में तमाम तरीके की शंकाएं उत्पन्न हुई। क्या ये नाम मुझे उस जगह ले जाएगा जहाँ मैं जाना चाहती हूँ? ऐसा कई बार हुआ कि मैंने अपने परम पूज्य स्वामी जी की परीक्षा ली और क्योंकि वो मेरे शरीर में मन इतना हावी था मेरे ऊपर कि उस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा था जो मुझे बहुत ही सहजता से मिल गया था, जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी या मैंने कभी उसको पाने की लालसा भी नहीं थी मेरे मन में कि मैं कोई महापुरुष के दरबार में जाके ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता लूँ। सिर्फ एक महज जिद थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि मेरी माँ को इस नाम ने मुझसे छीन लिया। बस उसी जिज्ञासा ने मुझे वहाँ लाके खड़ा कर दिया जहाँ गुरु महाराज नामदान दे रहे थे। मुझे नामदान तो मिल गया था और मैं उस नाम का पूर्ण रूप से उच्चारण भी करती थी और उनके बताए हुए रास्ते पे भी चल रही थी, लेकिन मन जो था वो तो जन्म जन्मांतर से कलुषित था। वो तमाम तरीके की ऐसी क्रियाएं करता था कि मुझे उस रास्ते पे चलने पे बहुत कठिनाई हुई। एक समय ऐसा आया कि मैं गुरु महाराज से मिलने से पहले कृष्ण की ही पूजा किया करती थी और उनके बाल रूप को भी मैंने हमेशा अपनी आराधना में देखा। तो ये मन एक दिन अचानक ऐसी जिद कर बैठा, या वो हट कहिए या बालपन कहिए या मेरी नादानी कहिए या मन का मेरे ऊपर हावी होना कहिए या मेरी किसी तरीके की गुरु महाराज के प्रति परीक्षा कर दी थी। मैं बहुत देर तक गुरु महाराज की फ़ोटो के आगे सिर्फ एक ही शब्द दोहराती रही कि अगर तुम्हारे अंदर कोई शक्ति है तो मुझे उस रूप में दिखाई दो जिस रूप में मैं अपने इष्ट को अभी तक अर्थात अपने कान्हा जी को पूजती चली आई। ये मन था, पापी तो था ही, ये जिद कर बैठा, जबकि ना मेरी इतनी आराधना पक्की थी और ना मैं इतनी, जिसको कह लीजिए कि बड़ी उपासक थी, कि इतना बड़ा हट कर बैठी। आज जरूर पश्चाताप होता है, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ था कि बस एक ही जिद थी कि अगर तुम्हारी में कोई शक्ति है तो मुझे अपने कृष्ण के रूप में तुम दिखाई दो। गुरु गुरु ही होता,
और शिष्य की ऐसी बहुत सी गलतियाँ कहिए या ऐसी बहुत से हट कहिए, वो सब कुछ जानता। मुझे आज ये घटना व्यक्त करने में मैं शायद ठीक से बोल भी नहीं पा रही हूँ। मेरे अंदर वो क्षमता अब नहीं बची है कि मैं उस मन की गंदगी को आपके सामने रख सकूं। फिर भी बहुत प्रयास कर रही हूँ। आप उसको ज़रूर समझेंगे, क्योंकि आपके साथ भी कभी न कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने भी अपने ईश्वर को अपनी कसौटी में कसने की कोशिश की है। उसी तरीके की मेरी भी जिद थी। दिन भर के कामों के बाद जब मैं बिस्तर पे गई और सुबह का समय हुआ, तो स्वप्न में जैसी जिद मैंने की थी, उस अंतर्यामी गुरु ने मेरे हठ को पूरा किया। और पूरा करने के बाद भी इस पापी मन पे इतना अहंकार हावी था, या इतना कहिए पूर्व जन्मों के जंजीरें जकड़ी थी, कि इतना बड़ा प्रमाण देने के बावजूद भी जीवन पर्यंत उसी शक के दायरे में, उसी परीक्षा के दायरे में ये मन जीता रहा। और गुरु की उस परम शक्ति को पहचानने की सामर्थ्य शायद मुझ में नहीं रही हो, या जो कहिए, यह इतना परिपक्व अवस्था नहीं थी कि उस सत्य को मैं स्वीकार कर सकती। लेकिन आज जब उस घटना को याद करती हूँ, तो अंदर से इतनी पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है, जिसे मैं शब्दों में शायद नहीं बयां कर सकती। बस इतना ही कह सकती हूँ कि जब आपको एक सच्चा गुरु मिल जाए, कभी आप उसकी परीक्षा मत लीजिएगा। जब आपको एक सही मार्ग मिल जाए, आँख बंद करके उस पर चल दीजिएगा। और ये बहुत बड़ा सत्य है कि जब आप अटूट विश्वास के साथ, बिना किसी शंका के साथ आप उस पद पर बढ़ जाओगे, तो शायद मेरी तरीके से आपका जीवन या आपका समय इतना बर्बाद नहीं होगा। बहुत जल्दी आप उस पद पर सबसे अग्रणी होंगे, जिस पद पर शायद मैं पीछे ही रह गई। लेकिन धन है परम पूज्य स्वामी जी की, जिन्होंने पग पग पर इस जीव को फिर से खड़ा किया, फिर से समझाया, फिर से अपनी दया दृष्टि डाली। क्योंकि गुरु भी ईश्वर का ही रूप है, ईश्वर से अलग नहीं, क्योंकि वो जीव की हर दशा को समझता है। वो ये भी जानता है ये बच्चा तो मेरा ही है, ये जीव तो मेरा ही है, इसे तो मुझे हर हाल पे अपने धाम पे पहुंचाना ही है, चाहे मार कर, चाहे समझा कर, चाहे दुख देकर, चाहे सुख देकर, इसे तो मुझे उस रास्ते पर लाना ही है। और शायद वही
मेरे साथ भी हुआ कि गुरु महाराज ने हर पल, हर घटना में मेरे समझ साकार रूप से आकर बहुत कुछ मेरी रक्षा की, वरना ये जीवन मेरे बस का तो नहीं था, मेरे बस का बिल्कुल नहीं था। क्योंकि संघर्ष से आदमी नहीं हारता है, हारता है अपने आप से। और वो कुछ चीज़ें जो बचपन से ही मेरे मन में आ गई थी ईश्वर के प्रति, कि क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों नहीं हुआ। वो शायद सबके साथ घटित होता होगा, लेकिन मेरे जीवन में उस उम्र पे वो चीज़ें शामिल हो गई जिस उम्र में लोग गुड़ियों से, गुड्डों से, तमाम तरह के खेलों से लिप्त रहते हैं। लेकिन मेरा द्वंद्व आत्मा का कहिए, मन का कहिए, किसी भी उस उम्र से ही शुरू हो गया जिस उम्र में लोग ईश्वर को समझते भी नहीं, या ईश्वर के करीब बहुत मुश्किल में पहुंच पाते हैं, या उधर बहुत कम ध्यान लगा पाते हैं। ये मेरे माँ के, बाप के संस्कार कहिए, या कुछ कहिए, या मेरे घर का वातावरण कहिए जो कि बहुत ही धार्मिक था, उसका असर, उस माँ का असर, कि मेरे जीवन में ये चीज़ें बहुत जल्दी शामिल हो गई। लेकिन मन तो आखिर मन है, उसको कसौटी पे लाने का काम इंसान के बस की बात है। कोई इंसान अपने मन को नहीं समझा सकता, उसको समझाने के लिए तो किसी की दया ही दृष्टि चाहिए। और जिस दिन वो दया दृष्टि मिल जाती है, आप विश्वास नहीं करेंगे, किसी चीज़ की चाहत नहीं रहती है जीवन में, न पैसा, न रुपया, न धन, न दौलत, न मकान, न दुकान, न क्या कहूँ, कुछ भी नहीं चाहिए होता है। सिर्फ आपको जिस दिन वो दौलत मिल जाती है, उसे आप रूहानी दौलत कहिए या ईश्वर की कृपा कह लीजिए, आदमी निहाल हो जाता है, आदमी अपने आप में परिपूर्ण हो जाता है, जहाँ इच्छाओं का अपने आप दमन हो जाता है। और यही छोटी सी एक कहानी, जिसे मैं बहुत कोशिश के बाद आपके सामने रख पाई, मेरी हिम्मत नहीं थी इस घटना को आपके समक्ष रखने की। फिर आज कुछ उस प्रभु की ही इच्छा हुई कि मुझे ब्लॉग नहीं बनाना था। मैं बहुत थकी हुई थी, या कहिए अस्वस्थ थी, या कुछ भी कहिए, पर उनकी इच्छा के आगे कुछ भी अपनी नहीं चलती। इसलिए जो उन्होंने कहलवाया वो मैंने कहा, वरना कोई भी घटना हो, मैं पहले उसे पेपरों में उतारती हूँ, फिर उसके बाद आपके समझ रखती हूँ, तब भी गलतियाँ हो जाती हैं, बहुत सी गलतियाँ हो जाती, बहुत सी चीज़ें मैं भूल जाती हूँ। अब ऐसा क्यों होता है ये तो वही जाने, क्योंकि मैंने तो कभी चाहा ही नहीं कि इन घटनाओं को किसी को बताऊं, या इन घटनाओं को किसी के समक्ष रखूं। ये उनकी ही इच्छा है।
और क्यों है मैं नहीं जानती, क्योंकि जो भी अभी तक मैंने बताया आप सबको, वो शायद मेरे परिवार के लोगों को भी नहीं पता है, या जो चीज़ें घटी हैं वो शायद 2-4 चीज़ें पता हों किसी को कि ऐसा हुआ था, हाँ इस वक्त ऐसा हुआ था, लेकिन हूबहू क्या हुआ था ये तो शायद अभी ही उनकी ही इच्छा से मैं आपके समक्ष रख पा रही हूँ, और आप सभी उस चीज़ को समझ सकते हैं कि बहुत मुश्किल होता है अपने दबे हुए खजाने को बाहर निकालना। ये मेरा खजाना ही है जो गुरु कृपा से मुझको मिला था और मेरी तो यही आकांक्षा है तब तक जीवन है, जब तक सांसें हैं, ये गुरु कृपा ही मेरे पास रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और यही कृपा ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जय